मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 16th क्लास है और इस क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि जो दो ट्रेनें हैं, जो दो ऑब्जेक्ट हैं, वो अलग अलग टाइम पर एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं, या फिर हो सकता है कि वो एक ही डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करें। कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, तो यहां पर हम लोग अधिकतर जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आज की क्लास में। तो अब आपका क्वेश्चन क्या है कि जो रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम पर चलते हैं। एक ऑब्जेक्ट, जब मान लेते हैं कि किसी स्थान से एक ऑब्जेक्ट चलता है किसी समय पर, दूसरा ऑब्जेक्ट उससे पहले या उसके कुछ समय बाद चलता है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपको, और वो रास्ते में मिलेंगे। तो कितने समय बाद न मिलेंगे ये ना बोल करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइम क्या हो रहा होगा जब वो दोनों ऑब्जेक्ट रास्ते में मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन जैसे लिखा गया है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन A and B is 330 kilometer. A train start from A at 8 a.m. and travel towards B at 60 km per hour. Another train start from B at 9 a.m. and travel towards A at 75 km per hour. At what time do they meet? तो क्वेश्चन ये हिंदी में मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इसको। तो क्वेश्चन ये है कि दो सिटी ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 330 किलोमीटर। एक ट्रेन ए से चलती है 8 AM पर बी के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, जबकि दूसरी ट्रेन है वो बी से 9 AM पर चलती है ए के लिए 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो वो टाइम क्या हो रहा था जब वो दोनों ट्रेनें रास्ते में मिली। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो सेम टाइम पर जब दो ऑब्जेक्ट चल रहे थे, हम लोगों ने पीछे की वीडियो में डिस्कस किया था, तो हम लोग डायरेक्टली करते थे कि टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देते थे। जो भी डिस्टेंस दिया जाता था वो डायरेक्टली रिलेटिव स्पीड से डिवाइड होता था, तो टाइम निकल आता था। बट इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम पर चल रहे हैं। तो जब रिलेटिव स्पीड की बात की जाती है तो इसका मतलब होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो रिलेटिव स्पीड कुछ समय के बाद हम यूज करेंगे जब दोनों ऑब्जेक्ट चलने लगेंगे। और इस क्वेश्चन के थ्रू अगर देखा जाए तो अगर आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बोला गया, दो सिटी हैं ए और बी, दो सिटी हैं ए और बी। इन दो सिटी के बीच में जो डिस्टेंस बोला गया है वो 330 किलोमीटर। दो सिटी हैं ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस है 330 किलोमीटर। फिर उसके बाद बोला गया कि एक ट्रेन जो है सिटी ए से 8 बजे चलना प्रारंभ करती है। सिटी 8 से 8 बजे चलना एक ट्रेन प्रारंभ करती 8 AM पर, और उसकी स्पीड भी बता दी गई है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो 8 AM पर एक ट्रेन स्टेशन, या जो भी कह सकते हैं सिटी ए से एक ट्रेन 8 AM पर सुबह के 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करती है, जबकि जो दूसरी ट्रेन है सिटी बी से चलना प्रारंभ करती है, जिसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया गया है कि वो चलना कब प्रारंभ करती है 9 AM, 9 बजे, सुबह के 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ट्रेन बी से चलना प्रारंभ करती है ए के लिए, जबकि एक सिटी ए से दूसरी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 AM पर बी के लिए चलना प्रारंभ करती है। तो बोला यह जा रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड क्या करना है। तो यहां पर फाइंड करना है कि दोनों ट्रेनें रास्ते में जब मिलेंगी तो टाइम क्या हो रहा था। तो आप ये देख सकते हैं कि ये ट्रेन चली थी, जो ट्रेन ए से चली थी, सिटी ए से चली थी, वो 8 बजे चली थी। जो सिटी बी से चली थी वो चली थी 9 बजे। तो पहले तो हमने जो पढ़ा है पीछे की क्लास में कि टाइम निकालने का फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेते हैं डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, लेकिन ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब दोनों ऑब्जेक्ट में स्पीड हो। और जब दोनों ऑब्जेक्ट में स्पीड हो जाएगी तो जब दोनों मिलकर के कवर करेंगी तो वो डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड से डिवाइड होगा।
जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें कि ये 8 बजे चली है, ये 9 बजे, तो 8 बजे जब ये चली तो जब तक ये नहीं चलेगी तब तक तो रिलेटिव स्पीड की बात ही नहीं आएगी। रिलेटिव स्पीड की बात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बजे के बाद आएगी, तो 8 बजे के बाद नहीं आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी 9 बजे के बाद, क्योंकि ये 9 AM पर चलना प्रारंभ करती है और ये 8 AM से 9 AM तक अकेले डिस्टेंस बीच का कम कर रही थी। तो रिलेटिव स्पीड, ध्यान रखना है कि रिलेटिव स्पीड से डिस्टेंस को हम डायरेक्टली डिवाइड तभी करेंगे जब जो डिस्टेंस दोनों मिलकर के कवर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो 9 बजे के बाद जो है दोनों मिलकर के बीच का डिस्टेंस कवर कर रही हैं, लेकिन 9 बजे तक जो ट्रेन स्टेशन ए से यानी कि सिटी ए से चली थी, जो ट्रेन चली थी सिटी ए से 8 बजे, वो 8 से 9 बजे तक जब तक दूसरी ट्रेन चलना नहीं प्रारंभ करती तब तक वो अकेले डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहां पर रिलेटिव स्पीड की बात ही नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या होता है कि जब तक दूसरी ट्रेन नहीं चलती, जब तक दूसरी ट्रेन नहीं चलती तब तक रिलेटिव स्पीड की बात नहीं आती, और रिलेटिव स्पीड की बात तब तक नहीं आती तो डायरेक्टली डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से नहीं डिवाइड कर सकते। तो हम पहले चली हुई ट्रेन को तब तक चलाएंगे जब तक कि दूसरी ट्रेन चलना प्रारंभ न कर दे। तो यहां पर दूसरी ट्रेन चलना प्रारंभ करती है 9 बजे, तो हम जो सिटी ए से ट्रेन चली थी हमें उसको चलाना होगा जितना भी स्पीड है उस स्पीड से, कब तक, जब तक कि दूसरी ट्रेन चलाना प्रारंभ कर दे, मतलब 9 बजे तक। 9 बजे तक हमें सिटी ए से चलने वाली ट्रेन को चलाना होगा। तो अकेले ये बीच का 9 बजे तक ये बीच का जो 330 किलोमीटर डिस्टेंस था ये अकेले 9 बजे तक कवर करेगी, कम करेगी। और बताइए कि 9 बजे तक ये बीच का डिस्टेंस 330 को कितना कम कर देगी, जबकि इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है, और 8 से 9 यानी 1 घंटे में बीच का डिस्टेंस जो हो गया इसने कम कितना कर दिया, 60 किलोमीटर। यानी अब इनके बीच का जो डिस्टेंस बचा है वो कितना बचा है, तो 330 माइनस 60, 330 माइनस 60 दैट विल बी 270 किलोमीटर। यानी अब इनके बीच का डिस्टेंस है 270 किलोमीटर। कितने समय के बाद इनके बीच का डिस्टेंस है 270 किलोमीटर, तो यहां पर पता चला कि 9 बजे के बाद इनके बीच का डिस्टेंस है 270 किलोमीटर। अब यहां पर जैसे ही 9 बजेगा तो ये ट्रेन तो चली रही थी सिटी ए से चलने वाली, सिटी बी से चलने वाली ट्रेन भी चलना प्रारंभ कर देगी। तो अब यहां पर आ जाएगा रिलेटिव स्पीड, यानी 9 बजे के बाद जो बीच का डिस्टेंस है 9 o'clock, 9 बजे, सुबह के 9 बजे के बाद अब इधर से ये भी चल रही है और इधर से ये भी चल रही है, दोनों ट्रेनें रास्ते में मिलेंगी। तो जो ये बीच का डिस्टेंस 270 किलोमीटर बचा है वो रिलेटिव स्पीड से कवर होगा, न कि 330 किलोमीटर डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड से कवर होगा। तो अब आपको बस बेसिक पॉइंट ध्यान रखना है ये कि रिलेटिव स्पीड से डिस्टेंस को डायरेक्टली तभी आप डिवाइड कर सकते हैं टाइम निकालने के लिए जब दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे हो। अब कोई एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तब तक तो रिलेटिव स्पीड की बात ही नहीं आएगी। तो रिलेटिव स्पीड से अब 9 बजे के बाद जब दोनों ऑब्जेक्ट चलना प्रारंभ कर देंगे, इधर से 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और इधर से जो ट्रेन आ रही थी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, तो बताना है कि कितने समय पर मिले। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, तो डिस्टेंस हमें पता चल गया 270। रिलेटिव स्पीड कितना था, तो रिलेटिव स्पीड पता चल जाएगा क्योंकि 9 बजे के बाद ये 60 की स्पीड से इधर की तरफ बढ़ रही है और ये 9 बजे के बाद 75 की स्पीड से बढ़ रही है। यानी 9 बजे के बाद दोनों जो है वो बीच का डिस्टेंस कम कर रहे हैं, इधर से 60 इधर से 75। यहां पर हम बात करें रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होगा दोनों स्पीड का सम। तो हमसे पूछा जाए कि कितने समय के बाद वो मिली, तो 9 बजे के बाद जो इनके बीच का डिस्टेंस था 270 किलोमीटर, वो 270 किलोमीटर किस स्पीड से कवर होगा, रिलेटिव स्पीड से। और रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन की बात की गई तो रिलेटिव स्पीड होगी दोनों स्पीड का सम, यानी 75 प्लस 60, 75 प्लस 60 कितना होता है 135। 135 ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, किलोमीटर है ये और ये किलोमीटर पर आवर्स है, तो यहां पर किलोमीटर कैंसिल हो गया यानी आपका आवर्स ऊपर जाएगा, तो हम कह सकते हैं 2 आवर्स। आफ्टर 2 आवर्स कितने समय के बाद, 9 बजे के बाद 2 घंटे और 9 बजे के बाद जो
9 बजे के बाद इनके बीच का जो डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा था रिलेटिव स्पीड से, 2 घंटे, यानी 9 बजे के बाद 2 घंटे बाद और मिल जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं 9 के बाद 2 घंटे और चला दें तो 11 AM आपका मीटिंग टाइम होगा उन दोनों ट्रेनों का। तो ये आपका क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन में जब दो अलग अलग टाइम पर ट्रेनें या कारें या जो भी दो ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम पर चलना प्रारंभ करते हैं तो हमें उस ऑब्जेक्ट को तब तक चलाना होता है जब तक कि दूसरा ऑब्जेक्ट चलना प्रारंभ न करे। जब दूसरा ऑब्जेक्ट चलना प्रारंभ करेगा वैसे ही हमारा रिलेटिव स्पीड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन की दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे अगर इस क्वेश्चन से थोड़ा सा आगे चलें, एक और क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर बेस करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है 2 स्टेशन A and B are 635 kilometer apart. One train start from A at 7 AM, travel towards B at 85 km per hour. Another train start from B at 8 AM towards A at 25 km per hour. At what time they will meet? कितने समय पर वो दोनों ट्रेनें रास्ते में मिलेंगी? तो क्वेश्चन ये है कि दो स्टेशन ए और बी हैं जिनके बीच का डिस्टेंस है 635 किलोमीटर। एक ट्रेन स्टेशन ए से 7 AM पर 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी की तरफ चलना प्रारंभ करती है, जबकि दूसरी ट्रेन 8 AM पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए के लिए चलना प्रारंभ करती है। तो दोनों ट्रेनें रास्ते में कितने समय पर एक दूसरे से मिलेंगी? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन इसी पैटर्न पर दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और सॉल्व करने का प्रयास करिए। आपका क्वेश्चन हमारे बताने से पहले ही आ जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। जैसे इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या दिया गया कि दो स्टेशन ए और बी हैं। इन दो स्टेशनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया गया 635 किलोमीटर। ये मैं फिगर बना करके बताता हूं, अगर आप समझ जाएंगे तो ये ना तो फिगर बनाने की जरूरत होगी न कुछ ज्यादा ऐसा कुछ दिखाने की जरूरत होगी, वो डायरेक्टली आप फाइनल रिजल्ट पर जाएंगे। जैसे अगर हम कहें कि इनके बीच का डिस्टेंस है 635 किलोमीटर, मैं फिगर के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं, तो इनके बीच का डिस्टेंस है 635 किलोमीटर। स्टेशन ए से जो ट्रेन चली थी वो कितने बजे चली थी? तो बताया गया है कि स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन सुबह के 7 बजे चली थी। स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन सुबह के 7 बजे चली थी, जिसका स्पीड था 85 किलोमीटर पर आवर। और 8 AM पर, जबकि 8 AM पर सुबह के 8 बजे स्टेशन बी से दूसरी ट्रेन चली थी ए के लिए, जिसका स्पीड था 25 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन चली थी 8 बजे स्टेशन बी से ए के लिए, जिसका स्पीड था 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों ट्रेनें जब मिली रास्ते में तो कितना टाइम हो रहा था? तो फिर से बात आ गई कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलती हैं लेकिन सेम टाइम पर नहीं चलती हैं। एक ट्रेन चलती है 7 बजे जबकि दूसरी ट्रेन चलती है 8 बजे। तो हमारा जो फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, टाइम निकालने के लिए, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड तब कर सकते हैं जो डिस्टेंस, कब? जब जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा रिलेटिव स्पीड से, यानी जो डिस्टेंस दोनों मिलकर के कवर करें। यहां पर जो ट्रेन पहले चली है वो बाद में चलने वाली ट्रेन से कितना समय पहले चली है? तो हम कह सकते हैं कि बाद में जो चली ट्रेन वो 8 बजे चली, जो पहली ट्रेन चली 7 बजे चली। तो जब तक दूसरी ट्रेन प्रारंभ न हो जाए चलना तब तक तो रिलेटिव स्पीड की बात ही नहीं आएगी। तो जब तक दूसरी ट्रेन चलना प्रारंभ नहीं करती है तब तक हम पहले चली हुई ट्रेन को चलाएंगे। तो पहले जो ट्रेन चली हुई है वो 7 बजे चली है और दूसरी जो ट्रेन चली थी 8 बजे चली थी। तो पहली चली हुई ट्रेन को कब तक चलाना है? जब तक कि दूसरी ट्रेन चलना ना प्रारंभ करे, और दूसरी ट्रेन चलना प्रारंभ करती 8 बजे, तो हमें पहली वाली ट्रेन को 8 बजे तक चलाना होगा अकेले, क्योंकि तब तक तो रिलेटिव स्पीड की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि दूसरी ट्रेन तब तक चलना प्रारंभ की ही नहीं है। कब तक? 8 AM तक। उसके बाद 8 बजे तक ये चलेगी, इसकी स्पीड थी 85 किलोमीटर पर आवर। 7 से 8 बजे तक यानी इनके बीच का डिस्टेंस कितना कम हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं इनके बीच का डिस्टेंस 85 किलोमीटर कम हो जाएगा 8 बजे तक। तो जो इनके बीच का डिस्टेंस बचेगा, ये डिस्टेंस
8 बजे ये यहाँ से चलेगी, 8 बजे ये यहाँ से चलेगी, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना कम हो चुका है, तो 635 था, 85 किलोमीटर कम हो चुका है। अगर हम माइनस करते हैं तो बचता कितना है, 550 किलोमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि 8 बजे, सुबह के 8 बजे के बाद इनके बीच में, सुबह के 8 बजे इनके बीच में जो डिस्टेंस बचा था 550 किलोमीटर, तो 8 बजे के बाद दोनों ट्रेनें चलना प्रारंभ करती हैं। मतलब जो 8 बजे के बाद डिस्टेंस बचा है वो रिलेटिव स्पीड से कवर होगा। और रिलेटिव स्पीड से कौन सा डिस्टेंस कवर होगा, तो हम कह सकते हैं 550 किलोमीटर, क्योंकि 8 बजे के बाद वही डिस्टेंस बचा था और 8 बजे के बाद ये जो 550 किलोमीटर डिस्टेंस है वो दोनों ट्रेनें मिलकर के कवर करेंगी। एक ट्रेन 8 बजे यहां से चल रही है और जबकि दूसरी ट्रेन यहां से चल रही है 8 बजे, तो जो 8 बजे के बाद का जो डिस्टेंस है 550 किलोमीटर, उसे कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो सेम टाइम की बात आ गई है। जब ये चली तब ये चली, यानी अब दोनों ने मिल करके 8 बजे के बाद जो डिस्टेंस है 550 किलोमीटर कवर किया है। तो डिस्टेंस 550 किलोमीटर कवर किया है इन्होंने दोनों ने मिल करके, और ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, यानी कि रिलेटिव स्पीड से जो कवर किया है, तो कौन सी रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होती है दोनों स्पीड का सम। तो यहां पर आएगा, इधर से चलने वाली ट्रेन की स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर्स थी, जबकि इधर से चलने वाली ट्रेन का स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर्स थी। तो रिलेटिव स्पीड आएगा, अपोजिट डायरेक्शन है 85 किलोमीटर पर आवर्स एंड 25 किलोमीटर पर आवर्स, तो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों स्पीड का सम, जो कि आ रहा है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आपका आ गया किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, यानी 5 आवर्स। तो हम कह सकते हैं कि 5 घंटे बाद वो ट्रेनें मिलेगी, लेकिन किस समय के 5 घंटे बाद, तो 8 बजे के 5 घंटे बाद। 8 बजे के 5 घंटे बाद 8 और 5 कितना हुआ, तो हम कह सकते हैं 13, और 13 का मतलब हमारा 12 बजे के बाद AM PM में बदलेगा, तो 13 का मतलब हुआ 1 बजे कितना, 1 PM, न कि AM। 1 PM पर दोनों ट्रेनें रास्ते में मिलेंगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो थोड़ा सा अलग तरीके से दिखेगा और कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ये है क्वेश्चन तो टफ नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन 2-3 एग्जाम्पल अगर हम लोग करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। लेकिन मैं पहले इस क्वेश्चन को एक्स मेथड से बताऊंगा, माना कुछ डिस्टेंस x या जो भी है x मान करके करूंगा कैलकुलेट। उसके बाद x को कैंसिल हो जाने की वजह से हम लोग कुछ भी माने, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये समझाने के लिए मैं उसे डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद आगे के जो 2 क्वेश्चन इस पर बेस होंगे वहां पर एक्स वाई जेड कुछ मानने की जरूरत नहीं है। हम मानेंगे ही तो एक्स वाई जेड नहीं मानेंगे, हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मानेंगे। मानने की जरूरत है, लेकिन हमें एक्स वाई जेड के फॉर्म में नहीं मानने की जरूरत है, हमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मानने की जरूरत है। क्यों हम माने कुछ भी तो आएगा आंसर से, वो डिस्कस करने के लिए ही मैं बेसिक की बात करूंगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम आगरा एट 5 AM and reach Patna at 10 AM. Another train start from Patna at 7 AM and reach Agra at 11 AM. Find at what time they will meet. तो इसमें दोनों ट्रेनों में से किसी भी ट्रेन का स्पीड नहीं दिया गया है। इसमें दोनों ट्रेनों में से किसी भी ट्रेन का स्पीड नहीं दिया गया है, सिर्फ टाइमिंग दिया है चलने का, पहुंचने का, दोनों का। तो अब आपको क्वेश्चन में ये क्या बताना है, क्वेश्चन में बताना है, हिंदी में मैं थोड़ा सा तब तक इसको एक बार पढ़ दे रहा हूं। बोला गया है कि एक ट्रेन स्टार्ट होती है आगरा से 5 AM पर और पटना पहुंच जाती है उसी दिन, सेम दिन 10 AM पर। आगरा से चलती है 5 AM पर और पटना पहुंच जाती है 10 AM पर, जबकि दूसरी ट्रेन जो पटना से 7 AM पर चलना प्रारंभ करती है वह 11 AM पर आगरा पहुंच जाती है। तो बता रहा यह है कि वो कितने समय पर रास्ते में मिली थी, मतलब कि टाइम क्या हो रहा था जब वो ट्रेनें रास्ते में एक दूसरे से मिली। और आप ये मत कर देना कि पटना और आगरा के अकॉर्डिंग आप डिस्टेंस कर देना कि आज ट्रेन चली कल में पहुंची थी। यहां पर बात की जा रही है सेम टाइम की, तो सेम टाइम नहीं, सेम डे की बात की जा रही है। उसी दिन का सुबह है, चलने का पहुंचने का भी सुबह ही है, AM की बात की गई है, न कि नेक्स्ट डे का। तो आप ध्यान रखना इस पॉइंट को कि वो दिन वही है, दूसरा दिन नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक ट्रेन चली थी पटना से,
एक ट्रेन चली थी पटना से, और पटना से चलने का टाइम नहीं, एक ट्रेन चली थी 5 AM पर आगरा से, एक ट्रेन चली थी 5 AM पर आगरा से, और उसके चलने का टाइम दिया गया 5 AM, उसका स्पीड कितना था नहीं दिया गया। दूसरी ट्रेन जो चली थी वो चली थी कहां से, आगरा से, गलत बोल गया मैं लग रहा है, सॉरी, हाँ, एक ट्रेन जो चली थी वो चली थी 5 बजे, एक ट्रेन चली थी 5 बजे आगरा से, 5 बजे आगरा से, और 5 बजे चली तो कितने बजे पहुंची थी पटना। तो आप क्वेश्चन में देखिए कि 5 बजे चलती है और पटना पहुंच जाती है 10 बजे। यानी जो आगरा से चली थी ट्रेन, इनके बीच का डिस्टेंस नहीं पता है, जो आगरा से चली थी ट्रेन पटना के लिए वो 5 बजे सुबह के चलती है, 5 बजे सुबह के चलती है आगरा से, और पटना पहुंच जाती है कितने बजे पहुंच जाती है। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है 10 बजे, सुबह के 5 बजे से 10 बजे, सुबह के 5 बजे से 10 बजे सुबह तक अगर हम बात करें तो आगरा से पटना पहुंचने में उसे कितना लगा था टाइम, तो कह सकते हैं यहां पर कि 5 आवर्स टाइम लगा था। आगरा से पटना पहुंचने में, जो आगरा से ट्रेन चली थी 5 AM पर, वो आगरा से पटना पहुंचती है 5 AM पर चल के 10 AM पर, इसका मतलब 5 घंटे में वो बीच का डिस्टेंस पूरा कवर कर लेती। जबकि दूसरी ट्रेन जो पटना से चली थी, जो दूसरी ट्रेन थी पटना से चली थी, उसका टाइमिंग था चलने का 7 AM। दूसरी ट्रेन जो पटना से चली थी 7 AM पर, और वो पहुंच जाती है आगरा 11 AM पर। तो अगर ये 7 बजे चलती है, 11 बजे आगरा पहुंच जाती है, 7 AM पर चलती है और 11 AM पर आगरा पहुंच जाती है, मतलब जो बीच का डिस्टेंस है, पटना से चलने वाली ट्रेन ने जो बीच का डिस्टेंस है वो कितने समय में कवर किया। तो 7 बजे सुबह के चलिए और सुबह के ही 11 बजे पहुंची है, 7 बजे चल के 11 बजे पहुंची है, इसका मतलब पटना से चलने वाली ट्रेन ने कितना समय लिया है बीच का डिस्टेंस कवर करने में, 4 घंटे। और इधर वाली ट्रेन जो चली थी आगरा से, उसने कितना समय लिया था, 5 बजे से चली थी और पहुंची थी 5 बजे चल करके 10 बजे पहुंची थी, इसका मतलब इधर वाली ट्रेन ने कितना समय लिया था, तो 5 आवर्स। जो ट्रेन पटना से चली 7 बजे वो 11 बजे पहुंच गई आगरा, इसका मतलब 4 घंटे टाइम लिया। और जो ट्रेन आगरा से चली सुबह 5 बजे वो 10 बजे पटना पहुंची है, इसका मतलब 5 से 10, 5 घंटे में उसने बीच का डिस्टेंस कवर किया। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों ट्रेनें रास्ते में कब मिले। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार बेसिक से समझा रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं कि अगर मैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू अच्छी सी मानो जिससे मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो कोई आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इसको एक बार बेसिक से समझाना चाहता हूं, जो पिछले 2 कॉन्सेप्ट में यूज किया था तरीका वही। तो हमें पता नहीं है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो हमने मान लिया इनके बीच का डिस्टेंस है वो है x किलोमीटर। जो आगरा और पटना के बीच का डिस्टेंस है वो x किलोमीटर। मैं बेसिक तरीके की बात कर रहा हूं, इसके बाद x मानने की जगह कुछ और अलग वैल्यू मानेंगे और आंसर आएगा हमारा। लेकिन पहले बेसिक बात को समझ लेते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि इनके बीच का डिस्टेंस था x किलोमीटर, तो जो ट्रेन चली थी आगरा से, जो ट्रेन चली थी आगरा से उसका स्पीड क्या था, तो उसका स्पीड निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि उसने आगरा से पटना का जो डिस्टेंस x किलोमीटर है उसने 5 घंटे में कवर किया था। तो स्पीड कितना आ गई, तो हम कह सकते हैं x/5 किलोमीटर पर आवर्स आ गई स्पीड आगरा से पटना की तरफ जाने वाली ट्रेन की। जबकि जो ट्रेन चली थी 7 AM पर पटना से आगरा, वो ये जो बीच का डिस्टेंस है पूरा वो x किलोमीटर 4 घंटे में कवर किया था। तो जो पटना से चली थी ट्रेन उसका स्पीड क्या आएगा, तो उसने डिस्टेंस कवर किया x किलोमीटर और कितने समय में कवर किया था, 4 आवर्स में। यानी इसकी स्पीड आ गई x/4 किलोमीटर पर आवर्स। जो आगरा से चली थी उसका स्पीड आ गया x/5 किलोमीटर पर आवर्स, और जो पटना से चली थी उसका स्पीड आ गया x/4 किलोमीटर पर आवर्स। अब ये बताना है कि वो दोनों ट्रेनें रास्ते में कब मिलेंगी। तो अब हमारा फिर से वही क्वेश्चन है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड हम कब करते हैं,
डायरेक्टली डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से तभी हम डिवाइड कर सकते हैं जब डिस्टेंस जो कवर किया जा रहा है वो दोनों ट्रेनें मिल करके कवर कर रही हो, तब हमारा रिलेटिव स्पीड आएगा। तो यहां पर कितने समय के बाद दोनों ट्रेनों में स्पीड है, यानी कितने समय के बाद रिलेटिव स्पीड की बात की जाएगी, तो 5 AM के बाद तो नहीं की जाएगी बात रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड कब होगा, जब दोनों ऑब्जेक्ट में स्पीड होगा। तो हमें क्या करना होगा कि जो ऑब्जेक्ट पहले चला था उसे तब तक चलाएंगे जबकि दूसरा ऑब्जेक्ट चलना प्रारंभ ना कर दे, क्योंकि जैसे ही दूसरा चलना प्रारंभ कर देगा फिर जो बीच का डिस्टेंस है वो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेन की स्पीड से नहीं कवर होगा, जबकि उस टाइम के बाद बीच का डिस्टेंस कवर होगा दोनों की रिलेटिव स्पीड से। दोनों की स्पीड से मतलब रिलेटिव स्पीड से। तो जो ट्रेन पहले चली थी, कौन चली थी, आगरा से चलने वाली, और कब चली थी, 5 AM पर। और कब तक उसे चलाएंगे, जब तक कि दूसरी ट्रेन चलना प्रारंभ ना कर दे। जब तक कि दूसरी ट्रेन चलना ना प्रारंभ कर दें तब तक पहले चली हुई ट्रेन को अकेले चलाएंगे, क्योंकि तब तक दूसरी ट्रेन चली ही नहीं है। तो 5 बजे ये चली थी, दूसरी ट्रेन चली 7 बजे में, यानी कि ये कितने घंटे तक चलेगी अकेले, 5 बजे ये चली है 7 बजे। तो मैंने कहा पहली वाली ट्रेन, जो पहले चली हुई ट्रेन है, उसे तब तक चलाएंगे अकेले, क्योंकि वो अकेले ही कवर करेगी जब तक दूसरी नहीं चलती है। तो ये कब तक अकेले कवर करेगी, जब तक कि दूसरी ट्रेन चलना प्रारंभ ना कर दे। तो इनके बीच का डिस्टेंस x किलोमीटर माना था। तो ये 5 बजे चलना स्टार्ट करेगी अकेले चलते चलते, 7 बजेगा जब, तो इधर से ये भी ट्रेन चलना प्रारंभ कर देगी। लेकिन जब तक ये ट्रेन चलना प्रारंभ कर देगी तब तक इधर से आने वाली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, तो इधर से आने वाली ट्रेन ने कवर किया था कितने घंटे, 5 से, जब ये चलना प्रारंभ करती है 7 बजे, तो 7 बजे तक। तो 5 से 7 बजे तक ये चली है। और स्पीड क्या थी इसकी, तो इसकी स्पीड थी x/5। x/5 की स्पीड से 5 से 7 बजे तक, यानी कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड इंटू टाइम, तो यह आ जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस 2x/5। इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो 2x/5 कम हो जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस 2x/5 कम हो जाएगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस बचेगा कितना, तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल डिस्टेंस x था। टोटल डिस्टेंस x था, तो x में से आपका इधर से जो डिस्टेंस 2x/5 है वो 2x/5 डिस्टेंस कम हो गया। यानी कितना डिस्टेंस बचा, तो डिस्टेंस बचा x - 2x/5। तो ये जो डिस्टेंस बचा हुआ है वो 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद जो डिस्टेंस बचा हुआ x - 2x/5, ये दोनों मिल करके कवर करेंगी, और दोनों मिल करके कवर करेंगी 7 बजे के बाद। तो 7 AM पर ये भी चल रही है और 7 AM पर इधर से चलने वाली ट्रेन भी चल रही है। ये दोनों कितने समय पर मिलेंगी, ये क्वेश्चन मार्क है। तो जब 7 बजे ये भी चली थी, जब 7 बजे ये भी चली थी, यानी 7 बजे के बाद जो बीच का डिस्टेंस है दोनों मिल करके कवर करेंगी, और दोनों मिल करके कवर करेंगी तो हमारा रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। तो अब रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे इस डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस आपको पता है, रिलेटिव स्पीड पता चल जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों स्पीड का सम होगा रिलेटिव स्पीड। तो जो बीच का डिस्टेंस है 7 बजे के बाद कितना डिस्टेंस है, तो x - 2x/5, ये जो बीच का डिस्टेंस है वो रिलेटिव स्पीड से कवर होगा। और कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड आएगा x/4 प्लस होगा x/4 प्लस x/5। तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से हम एक पॉइंट देख सकते हैं कि इसमें से हो जाएगा x कॉमन, यहां से x हो जाएगा कॉमन, तो 1 - 2/5 माइनस करने आता होगा आपको, 5x - 2x यानी 3x/5, तो x कॉमन ले लिया, बचा 3/5। और इधर आप अगर कॉमन लेते हैं इसमें से x कॉमन लेंगे तो बचेगा 1/4 प्लस 1/5। अब आप देखो कि जो डिस्टेंस आपने माना था x कैंसिल, मेरे को बस यही समझाना था कि जो आपने डिस्टेंस x माना था, यहां पर आकर के फाइनल रिजल्ट, जब हम फाइनल रिजल्ट की तरफ चल रहे हैं तो ये आपका x की वैल्यू जो हो गई वो कैंसिल हो गई। इसका मतलब यह है कि x के प्लेस पर हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू भी मान लें तो लास्ट मोमेंट पे जाके फाइनल रिजल्ट से पहले ही वो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 99 मानूंगा तो भी ये कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं 100 मानूंगा तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस वैल्यू को कुछ भी मानो, ये कैंसिल हो जाएगी फाइनल रिजल्ट निकलने से पहले ही, यानी कि इसको मानने से, कुछ अलग अलग मानने से फाइनल रिजल्ट पर कोई इफेक्ट
नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको x मानने की जगह कुछ अलग मानेंगे और कुछ अलग ऐसा मानेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। लेकिन इसके फाइनल रिजल्ट को बताने के बाद मैं क्वेश्चन को फिर से बताऊंगा इसको कि x मानने की जगह क्या मानना है आपको। तो हम लिख सकते हैं 3/5 और इसको ऐड करने का तरीका आपने पढ़ा होगा 5 × 1 5 और प्लस 4 × 1 4, 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई क्रॉस 5 × 1 5, 4 × 1 4 अपान 5 × 4 20, यानी 9/20 आ गया। और ये रूल आपने पढ़ा है कि जो आपका डिनोमिनेटर मतलब हम कह सकते हैं फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है वो इन्वर्स हो जाता है, यानी 20/9। 5 से डिवाइड किया तो ये 4 टाइम्स, 3 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, यानी हमारा आ गया आंसर 4/3 आवर्स। 4/3 आवर्स का मतलब है 3 से डिवाइड किया तो कंप्लीट 1 घंटे हुआ, 3 से डिवाइड किया तो कंप्लीट 1 घंटे हुआ, बचा कितना तो 1/3 आवर्स है, तो मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। तो हम कह सकते हैं 1 घंटे और ये जो आपका रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 20 मिनट। तो 1 घंटे 20 मिनट बाद दोनों ट्रेनें मिलेंगी, लेकिन किस समय के 1 घंटे 20 मिनट बाद, तो 7 बजे के 1 घंटे 20 मिनट बाद, और 7 बजे के बाद 1 घंटे 20 मिनट मतलब मैं कह सकता हूं 8:20 AM पर ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी, 8:20 AM पर ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो ये रहा इस क्वेश्चन का बेसिक, और इस x को कुछ भी मानो आपका रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो यहां से हम लोगों ने देखा। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इस क्वेश्चन को इतना लंबा करने की जगह x के स्थान पर कुछ अच्छी सी वैल्यू मान करके डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वही तरीका बेहतर है। बस मैंने एक बार पूरा डिटेल से बताया समझाने के लिए। तो अब आगे के जो 2 क्वेश्चन इस पर बेस होंगे उसके लिए हम पूरा इस पर भूमिका नहीं बांधेंगे, आपको मैं कह रहा हूं कि आप डायरेक्टली उसको करो। क्यों बार बार x मानेंगे आप, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करेंगे फ्रैक्शन में। तो इसको करने का तरीका यही है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो बीच का डिस्टेंस x किलोमीटर y किलोमीटर ऐसा कुछ मानते हैं, तो ये हमें नहीं मानना है। हमें ये भी नहीं मानना है कि हम 100 किलोमीटर मान लें, जैसे परसेंटेज में आपने बाय द वे कभी पढ़ा होगा कि हमें परसेंटेज दिया हो तो 100 मानते। तो ये कोई रूल वहां का अप्लाई नहीं करना है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि हम पूरा लंबा चौड़ा इतना करने की जगह इसको डायरेक्टली करें तो ज्यादा बेहतर तरीका है वो। और बेहतर तरीका क्या है तो आप देख सकते हैं, मैं इसको फिर से बता दे रहा हूं उस तरीके से, और आगे के जो 2 क्वेश्चन है मैं उसी तरीके का यूज करते हुए आंसर बताऊंगा। तो अब आपको क्वेश्चन देख लो फिर से एक बार, इसको डायरेक्टली जो करने का तरीका है। तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस हमें नहीं पता। जो 7 बजे चली थी वो आगरा पहुंची थी कितने घंटे में, 4 घंटे में, और जो 5 बजे चली थी आगरा से वो पटना पहुंची थी 5 घंटे में, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो ये 5 बजे चली थी और 5 घंटे में यहां पहुंच गई है, ये 7 बजे चल के यहां पर 4 घंटे में पहुंच गई है। तो इनके बीच का डिस्टेंस हमें नहीं पता है कि कितना है। तो हमें जो बीच का डिस्टेंस है वो XYZ ना मान करके हमें ऐसी वैल्यू माननी है जिससे पहले वाले इधर वाली ट्रेन का स्पीड, इधर वाले ट्रेन का स्पीड और इधर वाली ट्रेन का स्पीड दोनों स्पीड इंटीजर में है। स्पीड इंटीजर में आया तो डिस्टेंस ऐसा हम मानेंगे, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस को, जो भी डिस्टेंस होगा उसको एक ऐसी संख्या मानना है जो कि स्पीड से डिविजिबल हो कंप्लीटली। सॉरी, यहां पर हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें ये जो डिस्टेंस है वो एक ऐसी संख्या मानना है, जो डिस्टेंस है एक ऐसी संख्या मानना है जिससे हमारा दोनों स्पीड इंटीजर में है। और स्पीड इंटीजर में लाने का मतलब है स्पीड इंटीजर में कब आएगा, जो डिस्टेंस है वो दिए गए टाइम से डिविजिबल हो। तो जो डिस्टेंस बीच का मानना है वो ऐसी संख्या मानना है जो 5 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो, ताकि इधर वाली ट्रेन का स्पीड भी इंटीजर में आए और इधर वाली ट्रेन का स्पीड भी इंटीजर में आए। तो हमें ऐसी संख्या मानना है जो दोनों के द्वारा लिए जाने वाले टाइम का मल्टीपल हो, यानी कि हम कह सकते हैं दोनों का मल्टीपल हो तो कॉमन मल्टीपल हो, और कॉमन मल्टीपल में भी सबसे छोटी संख्या हो तो हम कह सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, 5 घंटे और 4 घंटे का एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या जिस पर इधर से 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, इधर से 5 भी डिवाइड कर देगा, यानी दोनों स्पीड इंटीजर में आएगा। ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड है, तो ये आपका आ गया 20।
तो हम कहेंगे कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर मान लेते हैं। एक्स वाई जेड कुछ भी मानो कैंसिल होता है तो किलोमीटर ही मान लेते हैं ताकि हमारी सारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। किलोमीटर होगा 5 से डिवाइड करेंगे आवर से तो किलोमीटर पर आवर से स्पीड आएगा। तो इधर वाली ट्रेन का स्पीड कितना आएगा, अगर 4 की स्पीड से चली थी तो 20 किलोमीटर कवर करने में इसको कितना 4 घंटे में इसने 20 किलोमीटर कवर किया है। तो इसकी स्पीड क्या थी, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम यानी 5 किलोमीटर पर आवर। और इधर से चलने वाली ट्रेन ने जो बीच का डिस्टेंस 20 किलोमीटर कवर किया है 5 घंटे में, तो इधर वाले की स्पीड आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 5। तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे डिस्टेंस बाई टाइम इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। यानी इधर की स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर, इधर की स्पीड आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। तो अब वही लॉजिक यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हो गया कि जो आपका स्पीड था वो एक इंटीजर वैल्यू आ गई, तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये ट्रेन 7 बजे चली, ये 5 बजे चली, तो इधर वाली ट्रेन जो चली थी 5 बजे उसे तब तक चलाएंगे जब तक दूसरी ट्रेन न चलना प्रारंभ कर दे। तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 5 बजे चली, दूसरी ट्रेन 7 बजे चली है तो 5 से 7 बजे तक चलेगी। स्पीड है 4, तो 5 बजे से 7 बजे तक यानी 2 घंटे अगर 4 की स्पीड से अगर ये चले तो 4 टू जा 8 किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस 8 किलोमीटर कम हो गया। कितने बजे तक, 7 बजे तक। और 7 बजे के बाद जो बीच का डिस्टेंस बचा है, कितना बचा है, तो 20 किलोमीटर में से 8 किलोमीटर गया, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस बचा है 12 किलोमीटर, वो 7 बजे के बाद दोनों ने मिल करके कवर किया है। और 7 बजे के बाद जो 12 किलोमीटर डिस्टेंस है दोनों ने मिलकर के कवर किया है, तो कितने टाइम बाद वो मिलेंगे, कितने समय के, 7 बजे के कितने समय बाद वो मिलेंगी, पहले ये पता करते हैं। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस 7 बजे के बाद जो बीच का डिस्टेंस है वो दोनों मिलकर के कवर करेंगी, मतलब रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगी। और रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगी तो डिस्टेंस 12 और डिवाइडेड बाई दोनों मिलकर के कवर कर रही हैं रिलेटिव स्पीड से। अपोजिट डायरेक्शन है दोनों स्पीड का सम 5 और प्लस 4 यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर आ गया 4/3 यहां पर हमारा आ जाएगा 4/3 आवर्स। 4/3 आवर्स मतलब हम कह सकते हैं 1 आवर्स। 4/3 आवर्स मतलब 1 आवर्स। अगर डिवाइड करें तो 1 आपका रिमाइंडर बचा, 1/3 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाइड बाई 60 यानी 1 घंटे 20 मिनट के बाद वो दोनों रास्ते में मिल जाएंगे। कितने समय के बाद, 1 घंटे 20 मिनट। तो 7 बजे के बाद 1 घंटे 20 मिनट मतलब 8:20 पर, सुबह के 8:20 पर दोनों ट्रेनें रास्ते में मिलेंगी। तो हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो डायरेक्टली इसी पर बेस करेंगे। मैं थोड़ा सा समझाते चलूंगा, लेकिन एक्स वाई जेड इस क्वेश्चन में सिर्फ समझाया था। आगे के जो 2 क्वेश्चन हैं उसमें मैं ये एक्स वाई जेड जो मानते हैं, आप भी नहीं मानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग मानते हैं तो उसे नेग्लेक्ट करें। इसे डिस्टेंस को एक ऐसी संख्या मानना है जो कि दोनों के द्वारा जो लिया जा रहा है टाइम उससे डिविजिबल हो। क्यों? जिससे हमारा इंटीजर में स्पीड आए। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। आप डायरेक्टली यही मेथड अप्लाई करना, न कि एक्स का वैल्यू मान करके उसको सॉल्व करना। तो जब ये मेथड अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन कहा जा रहा है कि A train start from Agra at 5 a.m. and reach Patna at 9 a.m. Another train start from Patna at 7 a.m. and reach Agra at 10:30 a.m. Find at what time they will meet. Find at what time they will meet. रास्ते में वो कितने समय पर मिली, यही तो क्वेश्चन है। पैटर्न सेम है, लैंग्वेज सेम है, सिर्फ वैल्यू जो टाइमिंग की है वो बदली हुई है। तो अगर आप देखें तो बोला गया कि 2 ट्रेनें हैं, एक पटना से चलना प्रारंभ करती, एक आगरा से। तो जो आगरा से चली थी वो कितने बजे चली थी, 5 AM पर। जो आगरा से चली थी वो 5 बजे चली थी। और पटना कितने बजे पहुंची थी आगरा से चल करके पटना, तो बताया गया 5 बजे चली और 9 बजे पहुंची। 5 AM पर चलती है और 9 AM पर, सेम डे की बात कर रहे हैं कि 5 AM पर चली और 9 AM पर अगर वो पटना पहुंच गई तो 5 से 4 घंटे जोड़े तो 9 बज जाएगा। यानी 5 बजे से 9 बजे तक इसने जो है बीच का डिस्टेंस, आगरा और पटना के बीच का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो 5 से 9 यानी इसने 4 घंटे में आगरा से पटना तक के बीच का डिस्टेंस कवर किया। जो दूसरी तरफ से आ रही थी, जो पटना से आगरा की तरफ जा रही थी, उसका चलने का टाइम दिया गया है इसमें
7 बजे। जो पटना से आगरा जा रही थी वो 7 बजे चलना प्रारंभ करती है पटना से आगरा के लिए, और कितने बजे पहुंच जाती है, तो बताया गया कि 7 बजे चलती है और 10:30 पर पहुंचती है। 30 मिनट का मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि 0.5, 30 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, इसलिए 30 मिनट में कितना होगा, तो वो आधा घंटा होगा 30 डिवाइडेड बाई 60। तो आपका यहां पर आएगा कि 7 में 3 जोड़े 10 बज गया और उसके बाद आधे घंटे और, तो 3.5 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं 7/2 आवर्स। यानी जो पटना से चली थी 7 बजे वो आगरा पहुंची कितने घंटे में, 7/2 आवर्स में, और जो आगरा से चली थी 5 बजे वो आगरा से पटना पहुंचने में कितना टाइम लिया था, तो 4 घंटे। तो इनके बीच का डिस्टेंस हमें एक ऐसी संख्या मानना है ताकि हमारा जो दोनों स्पीड है वो दोनों स्पीड इंटीजर में आए। तो हमें एक ऐसी संख्या मानना है जो 4 से भी डिविजिबल हो और 7/2 से भी डिविजिबल हो, और जब भी हम बात कर रहे हैं कि ऐसी संख्या मानना होगा तो हमें दोनों का मल्टीपल मानना होगा, यानी कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। डिविजिबल तभी होगा जब मल्टीपल होगा, और दोनों का मल्टीपल होगा तो कॉमन मल्टीपल, और उसमें भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो आप इसको देख करके घबराए नहीं कि नहीं, आपका यहां पर दिया जो गया है वो क्या दिया गया है, यहां पर जो दिया गया है वो 7/2 फ्रैक्शन में दिया गया है। तो एलसीएम माना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि एलसीएम हो, हमें सिर्फ एलसीएम किसका लेना होगा, न्यूमरेटर की वैल्यू का, और सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू को कैलकुलेट करने पर न्यूमरेटर की वैल्यू का ही एलसीएम लेके डिस्टेंस रखेंगे तो दोनों से डिविजिबल होगा। क्योंकि हमें पता है कि ये जो वैल्यू है अगर हम x मानते हैं तो डिवाइड करेंगे जब 7/2 से स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 7 तो नीचे रहेगा लेकिन 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो 2 जो आपका वैल्यू है x का उसको कभी भी फ्रैक्शन नहीं बनाएगा, वो इंटीजर है तो वो इंटीजर ही रहने देगा बल्कि डबल करेगा। तो आपका डिनोमिनेटर कभी भी इसको क्या नहीं बनाएगा, अगर ये इंटीजर है तो इसको कभी ये डिनोमिनेटर आपका फ्रैक्शन नहीं बनाएगा, वो इंटीजर को और डबल कर देगा, अगर 3 होगा तो ट्रिपल कर देगा। तो हमें सिर्फ यहां पर जो डिस्टेंस माननी है वो ऐसी संख्या माननी है जिससे दोनों का स्पीड इंटीजर में आए। इसके लिए हमारा सिंपल सा तरीका है, दोनों टाइम का न्यूमरेटर का जो वैल्यू है उससे डिविजिबल संख्या होनी चाहिए, यानी 4 से भी डिवाइड हो और 7 से भी डिवाइड हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 28। तो हमने माना कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमने माना 28 किलोमीटर था। तो इधर वाले की स्पीड कितना आएगी, अगर इसने 28 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है और कितने घंटे में, 7/2, तो 28 को जब हम 7/2 से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 8 घंटे। और इधर वाली का स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, तो ये आपका 4 से डिवाइड किया तो 7, यानी ये आ गया 8 किलोमीटर पर आवर्स और ये आ गया 7 किलोमीटर पर आवर्स। तो अब आपका बोला जाए कि कितने समय बाद वो दोनों ट्रेनें रास्ते में मिलेंगी, तो हमने कहा कि अलग अलग टाइम पर चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड तब तक नहीं आएगा जब तक कि दोनों में स्पीड ना हो। तो दोनों में स्पीड कितने समय के बाद होगी, 5 बजे के बाद ही अगर बात करें कि 5 से अगर हम चलाना स्टार्ट करेंगे इसको, तो रिलेटिव स्पीड नहीं होगी, ये अकेले कवर करते रहेगी कब तक, जब तक कि दूसरी चलना ना प्रारंभ कर दे 7 AM पर। तो जब ये 7 AM पर चलना प्रारंभ करेगी तब उसके बाद रिलेटिव स्पीड की बात आएगी। तो इसने जो है 5 से 7 AM तक, 5 से 7 AM तक किस स्पीड से, 7 की स्पीड से कवर किया। कितने घंटे, 5 से 7 2 घंटे। तो कितना डिस्टेंस कर चल लिया इसने, तो बीच का डिस्टेंस इसने 14 किलोमीटर कम कर दिया। तो अब बीच में कितना डिस्टेंस बचा, 7 बजे तक। 7 बजे तक जब रिलेटिव स्पीड की बात स्टार्ट होगी, जहां से रिलेटिव स्पीड काउंट करना स्टार्ट करेंगे 7 बजे के बाद, क्योंकि 7 बजे के बाद दोनों में स्पीड होगी। तो डिस्टेंस कितना बजे था, बचा था इनके बीच में 7 बजे के बाद, तो हम कह सकते हैं 28 में से 14 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो चुका है। 28 - 14 यानी कितना डिस्टेंस बचा है इनके बीच, 14 किलोमीटर। तो अब जो 7 बजे के बाद ये वो 14 किलोमीटर डिस्टेंस बचा है, वो 14 किलोमीटर डिस्टेंस 7 बजे के बाद दोनों मिलकर के कवर करेंगी। दोनों मिलकर के कवर करेंगी रिलेटिव स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड से, यानी दोनों की स्पीड का सम जो स्पीड आएगा वो रिलेटिव स्पीड होगा। यहां पर 8 और 7 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड।
किलोमीटर कैंसिल, लेकिन ये आपका आ रहा है 14/15 जो कि एक बार भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, मतलब 1 घंटे भी नहीं आ पाएगा। तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे और मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद 56 मिनट। 56 मिनट है, लेकिन कितने समय के बाद 56 मिनट है? तो 7 बजे के बाद इनके बीच का जो डिस्टेंस था बचा हुआ, वो 7 बजे के बाद जो रिलेटिव स्पीड से कवर करने में टाइम लगा है, यानी जब ये मिली हैं तो 7 बजे के कितने समय बाद मिली? 56 मिनट बाद मिली। तो हम कह सकते हैं 7 बजे के बाद 56 मिनट यानी 7:56 AM पर दोनों ट्रेनें रास्ते में मिलेंगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम आगरा एट 4 AM एंड रीच पटना एट 10 AM. Another train start from Patna at 5 AM and reach Agra at 9 AM. Find at what time they will meet. एक ट्रेन आगरा से 4 बजे चलना प्रारंभ करती है और पटना वो पहुंच जाती है 10 AM पर। दूसरी ट्रेन जो पटना से 5 AM पर चलना प्रारंभ करती है और आगरा पहुंच जाती है 9 AM पर। ज्ञात करना है कि दोनों ट्रेनें रास्ते में कितने समय पर मिली थी। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी क्वेश्चन उसी पैटर्न का है। थोड़ा सा ध्यान से समझें तो ये फिगर नहीं बनाएंगे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं तुरंत, बट मैं बार बार फिगर बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ट्रेन चली थी आगरा से 4 बजे। आगरा से चलने वाली ट्रेन चलती है सुबह के 4 बजे और वो पहुंच जाती है 4 बजे चलती है पटना के लिए, और कितने बजे पटना पहुंचती है? 10 बजे। तो 4 बजे सुबह के 4 बजे चलती है, सुबह के 10 बजे पहुंचती है। तो 4 से 10 यानी कि कुल कितने घंटे में ये पहुंच गई, यानी कुल कितने घंटे में इसने बीच का डिस्टेंस कवर कर लिया है? 6 घंटे। जबकि जो दूसरी ट्रेन चली थी पटना से चली थी 5 AM पर। जो दूसरी ट्रेन चली थी वो पटना से चली थी 5 AM पर और 5 AM पर चलने के बाद 9 AM पर पहुंच जाती है आगरा। अब आप बताइए कि 5 बजे चलती है सुबह के और 9 बजे सुबह के आगरा पहुंच जाती है, तो 5 से 9 यानी 4 घंटे में इसने डिस्टेंस पटना से आगरा के बीच का कवर कर लिया। तो इधर वाली ट्रेन ने ये जो बीच का डिस्टेंस है वो 4 घंटे में कवर किया है, इधर वाली ट्रेन ने जो बीच का डिस्टेंस है वो 6 घंटे में कवर किया है। तो आप बताइए कि हम इनके बीच का डिस्टेंस मानेंगे, और हमें दिया नहीं गया तो हमें मानना जो है वो ऐसी संख्या मानना है और छोटी संख्या होनी चाहिए जो कि इससे भी डिविजिबल हो और इससे भी डिविजिबल हो, ताकि जब हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करें तो जो स्पीड आए, इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो स्पीड आए वो दोनों ऑब्जेक्ट का स्पीड जो, यानी दोनों ऑब्जेक्ट की यहाँ पर ट्रेन है तो दोनों ट्रेन का स्पीड इंटीजर आए। तो ऐसी संख्या जो 4 से भी डिवाइड हो और 6 से भी डिवाइड हो, तो आप 4 और 6 का मल्टीप्लाई करो 24 भी मान सकते हैं, लेकिन जब छोटा वैल्यू रहेगा तो ज्यादा आसान रहेगा। तो ऐसी संख्या जो 4 और 6 से दोनों से डिवाइड हो और सबसे छोटी संख्या हो तो 12 मान सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता कि नहीं 12 क्यों माने तो ज्यादा सोचना नहीं है, 4 और 6 का मल्टीप्लाई करो 24 आएगा जो कि दोनों से डिविजिबल होगा। तो आप 24 भी मानो, कोई भी संख्या मानो, रिजल्ट सेम आएगा, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में इस पैटर्न के समझा दिया। तो टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया इनके बीच का डिस्टेंस था 12 किलोमीटर। तो जब इसने यहां से यहां का डिस्टेंस यानी 12 किलोमीटर डिस्टेंस 4 घंटे में कवर किया था, तो इधर वाली ट्रेन का स्पीड कितना आएगा? तो 4 से डिवाइड किया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और उधर वाली ट्रेन जो आगरा से आ रही थी उसने ये जो 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है वो 6 घंटे में कवर किया है। तो स्पीड क्या आ गई? तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम यानी 2 किलोमीटर पर आवर। तो इधर की ट्रेन जो आ रही थी उसका स्पीड हमने मानने के अकॉर्डिंग निकाल लिया 2 किलोमीटर पर आवर, और इधर वाली ट्रेन का स्पीड मानने के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस मानने के अकॉर्डिंग निकाल लिया 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपका फिर से बात वही आ गई, कौन सी बात की सेम टाइम है नहीं, तो डायरेक्टली टाइम निकालने के लिए रिलेटिव स्पीड से डिस्टेंस को डिवाइड नहीं कर सकते। हमें पहले तो उस ट्रेन को तब तक चलाना होगा जब तक कि दूसरी चलना ना प्रारंभ करे। कौन सी ट्रेन? जो पहले चली थी। तो पहले 5 बजे वाली चली थी या 4 बजे वाली? 4 बजे वाली। तो ये चलेगी कब तक? जब तक कि दूसरी ट्रेन न चलना प्रारंभ कर दे। दूसरी 5 बजे चलना प्रारंभ करती है, तो ये 5 बजे तक अकेले डिस्टेंस बीच का जो भी था हमने माना वो कवर करेगी। और क्या स्पीड है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 4 से 5 1 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? तो बीच का डिस्टेंस 2 किलोमीटर इनके
कम हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 5 बजे के बाद जो इनके बीच का डिस्टेंस बचा हुआ है, कितना बचा है, तो 10 बचा हुआ है। कैसे, तो 12 किलोमीटर से 2 किलोमीटर चला गया, तो अब बचा इनके बीच में 10 किलोमीटर डिस्टेंस। और किस समय के बाद इनके बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर बचा है, तो हम कहेंगे यहां पर कि 5 बजे के बाद, आफ्टर 5 AM इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर बचा है। तो 5 बजे के बाद जो बीच का डिस्टेंस बचा है इन दोनों के 10 किलोमीटर, वो रिलेटिव स्पीड से कवर होगा, क्योंकि 5 बजे के बाद दोनों ने मिल करके कवर किया है, और दोनों मिल करके कवर करेंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या है दोनों का, 2 किलोमीटर पर आवर्स एंड 3 किलोमीटर पर आवर्स, यानी टोटल रिलेटिव स्पीड आएगा, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों स्पीड का सम, तो 5 किलोमीटर पर आवर्स ये रिलेटिव स्पीड आएगा। तो फाइनल रिजल्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपका आ जाएगा, किलोमीटर कैंसिल, आवर्स बचा जो कि ऊपर जाएगा, तो हम कहेंगे 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद ये दोनों ट्रेनें रास्ते में मिलेंगी। रिलेटिव स्पीड से ये 2 घंटे चलने के बाद मिलेंगे, और रिलेटिव स्पीड 5 बजे के बाद बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपका 2 घंटे जोड़ दो, 5 बजे के बाद 2 घंटे और चलें तो 7 बजे ये दोनों ट्रेनें रास्ते में मिलेंगी। 7 बजे दोनों ट्रेनें रास्ते में मिलेंगी आगरा और पटना के बीच में। तो एक अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज हैं। 2 कॉन्सेप्ट यूज ये हैं कि सेम डायरेक्शन में, जैसे चोर पुलिस वाला पीछे की वीडियो में किया था आपने, वो लॉजिक भी यूज होगा, और उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होगी सेम टाइम पर, वो दोनों कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या दिया गया है कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो इस क्वेश्चन को पढ़िए आप भी, मैं भी पढ़ रहा हूं। A, B and C start from Agra at 8 AM, 9 AM and 10 AM to Goa respectively. If their speed are 3 km per hour, 4 km per hour and 5 km per hour respectively. After meeting in the way, B sends A with a message to C, then at what time C will get that message? क्वेश्चन ये है कि A, B और C क्रमशः 8 AM, 9 AM और 10 AM पर आगरा से गोवा के लिए चलना प्रारंभ करते हैं, और उनकी गति क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। रास्ते में जब B A से मिला तो B ने एक संदेश A को दिया कि वह जाकर वह संदेश C को दे, और दिया और उसे भेज भी दिया है सी की तरफ। तो बताना है देन एट व्हाट टाइम सी विल गेट दैट मैसेज, तो वो मैसेज जो है, वो संदेश जो है, वो ए सी को कितने समय पर पहुंचा देगा। तो यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन कई लोगों को होता है कि एज को बी ने ए को दिया तो ए तो चल रहा था आगे की तरफ ही जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में ये ने बी ने ए को भेजा है, बोला गया बी सेंड्स ए विथ ए मैसेज टू सी, यानी बी ने ए को मैसेज दिया, उसे भेजा है कि ये सी को दे दो। भेजने का मतलब ये है कि बी ने ए को आदेश दिया है कि ये सी को देना और जाओ दे करके आओ। अब सी अगर पीछे है तो ए पीछे की तरफ जाएगा, अगर सी आगे होगा तो आगे की तरफ जाएगा। लेकिन यहां पर अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि सी कहां था उस टाइम पर जब बी ने ए को आदेश दिया था कि ये संदेश सी को दे दो। तो अब क्वेश्चन के वो फिगर के अकॉर्डिंग मैं पूरा डिटेल से समझा रहा हूं, इस पर केवल 2 क्वेश्चन करेंगे। तो आपका क्वेश्चन ये है, इस पैटर्न पर 2 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि ए बी सी 3 लोग हैं, तीनों लोग चलना प्रारंभ करते हैं कितने बजे, तो वो आपका अलग अलग टाइम दिया गया है। जो ए का टाइम दिया गया है, ए का टाइम था, जो ए का टाइम दिया गया है वो ए का टाइम था कितने बजे, तो आप कह सकते हैं 8 बजे। ए 8 बजे चलता है आगरा से, ए 8 बजे चलता है आगरा से गोवा के लिए। बी चलता है 9 बजे आगरा से गोवा के लिए, बी चलता है 9 बजे आगरा से गोवा के लिए, और सी चलता है कितने बजे, तो सी चलता है 10 बजे। ये सब सुबह की बात की जा रही है, 10 बजे आगरा से गोवा के लिए। तो ए चलता है 8 बजे आगरा से गोवा के लिए, बी चलता है 9 बजे आगरा से गोवा के लिए, और सी चलता है 10 बजे आगरा से गोवा के लिए सुबह के 8, 9, 10 बजे। और आपको ये स्पीड भी बताया गया है तीनों का। ए का जो स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर्स, बी का स्पीड जो है वो है 4 किलोमीटर पर आवर्स,
और सी का जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर्स। सी का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर्स, ए का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर्स और बी का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर्स दिया गया है। तो पहले कौन चला? ए, बाद में उसके कौन चला? बी, उसके बाद कौन चला? सी। तो बोला यह गया है कि जब ये चलना प्रारंभ करते हैं तो बोला गया आफ्टर मीटिंग, अगर फोर्थ लाइन से देखें, फोर्थ लाइन के हाफ लाइन कंप्लीट होने के बाद आपको लिखा गया आफ्टर मीटिंग इन द वे बी सेंड्स ए विथ मैसेज टू सी। रास्ते में जब बी और ए मिले हैं, जब बी ए से मिलता है तो ए को एक संदेश देता है। तो पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि रास्ते में जो बी मिला है किससे? ए से, तो कितना टाइम हो रहा था। तो पहले तो हमें देखना ही है कि कौन चला था पहले, ए या बी। तो ए चला था, तो बी कब चला था? 9 बजे। तो ए कब तक अकेले चला है? बी और ए में कंपेयर करें तो हम कहेंगे कि ए जब तक बी नहीं चलता है तब तक ए चलता है। कितने घंटे पहले चला था? तो ए चला था 8 बजे, बी चला है 9 बजे। तो बी जब तक चला है तब तक ए कितना आगे निकल चुका है? मेन तो ये मुझे बताना है कि जब बी चलना प्रारंभ करता है तब तक ए कहां है? बी के बगल में साथ में चल रहा है या बी से आगे निकल चुका है? तो जब बी चलना प्रारंभ करेगा यहां से 9 बजे, तब तक ए 8 बजे चला था, 1 घंटे चल चुका होगा। यानी 9 बजे ए बी से कितना दूरी आगे होगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति है। 1 घंटे बाद बी चलेगा, तो 9 बजे बी चलेगा, तो 9 बजे तक यानी ए 8 से 9 बजे तक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा? 3 किलोमीटर। यानी ए बी से 3 किलोमीटर आगे है जब बी चलना प्रारंभ करता है आगरा से। तो अब आप ये बताइए कि जब बी यहां से चलेगा 9 बजे, जब बी यहां से चलेगा 9 बजे तो ए यहां से चलेगा 9 बजे। ए यहां से 9 बजे आगे की तरफ जा रहा है और बी यहां से 9 बजे चला है गोवा के लिए, दोनों गोवा ही जा रहे हैं। तो रास्ते में कहीं पर बी मिला, क्योंकि स्पीड बी की ज्यादा थी तो इसने क्या किया कि तेजी से चल करके बीच का डिस्टेंस कम कर दिया। अच्छा, इनके बीच में डिस्टेंस कितना था जब ये दोनों चलना प्रारंभ करते हैं? तो इनके बीच में डिस्टेंस था कितना? 3 किलोमीटर। और जब ये बी और ए मिलेंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? तो आपका होगा 0। बी और ए के बीच में डिस्टेंस 0 होगा तभी वो मिलेंगे। जब मिले यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस 0। जब ये चलना प्रारंभ करते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना था? तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस था 3 किलोमीटर। 9 बजे ए 3 किलोमीटर आगे निकल चुका है, यानी 9 बजे जब ये दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, जब बी भी 9 बजे चले, जब ए भी 9 बजे चले, तो इसके बाद इसने 9 बजे के बाद ये डिस्टेंस कवर किया, बी ने ये डिस्टेंस कवर किया। तो अब जो आपका यहां पर देख सकते हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस 9 बजे कितना था? 3 किलोमीटर। और जब ये मिले हैं एक दूसरे से तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 0 किलोमीटर। यानी कि जब ये मिले तो इनके बीच में डिस्टेंस 0 हुआ। तो हम कह सकते हैं कि बी ने जो ए से कम डिस्टेंस, मतलब ए से पीछे था 3 किलोमीटर, तो ये जो 3 किलोमीटर का गैप था मिलने तक उसने 0 कर दिया। यानी बी और ए के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो 3 किलोमीटर घटते घटते 0 हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बीच का डिस्टेंस है, जो बीच का डिस्टेंस किस स्पीड से कवर हुआ है? 3 की स्पीड से, 4 की स्पीड से, कि डिफरेंस 1 की स्पीड से? तो हम कहेंगे कि डिफरेंस 1 की स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। यानी हम कह सकते हैं कि ए और बी में जो रिलेटिव स्पीड है, हर घंटे बी ए से कितना अधिक चलता है? हर घंटे बी ए से 1 किलोमीटर अधिक चलता है। और कितना अधिक चलना होगा बी को ए से ताकि उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाए? 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस 3 किस स्पीड से? हर घंटे में 1 किलोमीटर बीच का डिस्टेंस कम होगा। 0 बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो रिलेटिव स्पीड 1 से 3 किलोमीटर कम करना है तो कहा जा सकता है कि इनके बीच का डिस्टेंस 0 बनाना है तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कम करना होगा। और हर घंटे कितना इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा? तो बी हर घंटे ए से जितना अधिक चलेगा उतना होगा। और बी कितना चलेगा? तो इनका रिलेटिव स्पीड यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बीच का डिस्टेंस 3 किलोमीटर कम करना है। तो डिस्टेंस 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर, 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब हुआ 9 बजे के बाद 3 घंटे, 9 से 3 12, 9 से 3 12। तो यह ध्यान रखना कि 12, अब ये एएम की जगह क्या लिखा जाता है? पीएम। जैसे ही 12 बजता है अब वो एएम की जगह पीएम लिखा जाता है। तो 12 पीएम पर ये बी और ए मिले हैं, 12 पीएम पर बी और ए मिले हैं। 12 पीएम पर बी और ए मिले हैं तो हमें पता करना है कि जब ये मिले थे, जब संदेश बी ने ए को दिया, उस समय सी कहां था? उस समय सी कहां था? तो सी चला कितने बजे है? 5 बजे है। अब ये भी पता कर लें पहले कि आप बताइए 12 बजे तक इनके बीच में डिस्टेंस देखें तो आगरा से ये दोनों कितना आगे जाकर के मिले हैं?
तो अगर हम बी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बी 9 बजे चला और 12 बजे यहां पर है, तो 9 बजे चला और 12 बजे यहां पर है, यानी किस स्पीड से चला है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो 3 घंटे, 9 से 12 3 घंटे अगर 4 की स्पीड से चला जाए तो कितना बीच में डिस्टेंस यहां से हो गया, आगरा से और जहां पर मिले उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, तो 12 किलोमीटर। अब हम पता करते हैं कि जो सी है वो 12 किलोमीटर से ज्यादा आगे निकल चुका है या अभी 12 किलोमीटर ही पहुंचा है या अभी पीछे है उससे। तो आप देखिए सी 10 बजे चला और ये मिले हैं 12 बजे, तो 12 बजे सी कहां होगा, तो सी की स्पीड क्या थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सी की स्पीड थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, सी की स्पीड थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 से 12 यानी 2 घंटे तक ये चलेगा 5 की स्पीड से। तो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे चला, स्पीड थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 5 × 2 10 किलोमीटर। यानी मैं कहूंगा कि सी जो है 12 बजे इधर कहीं पर 10 किलोमीटर आगे आगरा से है, और जबकि ए कहां था, क्योंकि ए मैसेज देगा सी को, तो आप बताइए ए कहां था, तो ए था आगरा से 12 किलोमीटर आगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो इनके बीच में डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। तो इनके बीच में डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। तो जो बीच का डिस्टेंस है, इधर से ए जा रहे हैं, इधर से आ रहा है, सॉरी इधर से सी चल रहा था जिसकी स्पीड कितना थी, 5 किलोमीटर पर आवर्स, और उधर से ए आ रहा है, सी को मैसेज देना है, आदेश दिया गया है बी द्वारा कि ले जाओ सी को दो। उधर से किस स्पीड से ए आएगा, तो ए की स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर्स। तो इधर से ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, इधर से ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और ये जो डिस्टेंस है सेम टाइम पर 12 बजे ये चला है, 12 बजे ये, तो जो डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, टाइम कितना लगेगा, जो बीच का डिस्टेंस है 0 बनाना है, क्योंकि मिलने का मतलब है कि इनके बीच का डिस्टेंस 0। और जब ये चलना प्रारंभ करते हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस था 2 किलोमीटर, और किस स्पीड से कवर करेंगे, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन है, तो 3 और 5 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बीच का डिस्टेंस 0 बनाना है, यानी बीच का 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो आप देखिए किलोमीटर कैंसिल, आवर्स में आएगा तो 1/4 आवर्स, 1/4 आवर्स है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया आवर्स को, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, ये आ रहा 1/4 आवर्स। और 1/4 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा 15 मिनट। तो कितने समय के बाद 15 मिनट, तो 12 बजे के बाद 15 मिनट, यानी 12 बजे के बाद 15 मिनट, तो हम कह सकते हैं 12:15। ये आपका AM नहीं होगा, PM होगा, जैसे ही 12 बजेगा AM की जगह PM लिखा जाता है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12:15 PM। एक और क्वेश्चन इस पर बेस करते हैं, तो अब अगर आप क्वेश्चन अगले क्वेश्चन को देखें, उसमें आपका जो टाइमिंग है वो इंटीजर में आए या नहीं आए उससे मतलब नहीं है, बस आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है कि A, B and C start from Agra at 3 AM, 4 AM and 5 AM to Goa respectively. If their speed are 15 km per hour, 18 km per hour and 12 km per hour respectively, after meeting in the way, B sends A with a message to C, then at what time C will get that message. तो सारी लैंग्वेज वही है, सिर्फ वैल्यू का इधर उधर चेंज है। तो आप ट्राई कर रहे होंगे और मैं इसको बता रहा हूं, वैसे मेरे बताने से पहले ही आपको ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन बता दिया गया है तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ये पूरी लंबी कहानी या फिगर नहीं बनाना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है कि किस हिसाब से आप क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में ये जो दिया गया है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो 3 लोग हैं ABC, जो आगरा से गोवा के लिए चलना प्रारंभ करते हैं। कितने बजे, तो बताया गया 3 AM, 4 AM एंड 5 AM। तो आपका टाइमिंग दिया गया है, एक 3 बजे चला है A, B चला है 4 बजे, C चला है 5 बजे, और उनकी स्पीड दी गई है। A की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर्स, A की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर्स, B की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर्स, B की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर्स, और C की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर्स। 3 अलग अलग स्पीड से चलना है। तो आप ये देखो कि जब A चला था, बोला गया क्वेश्चन वैसे ही पैटर्न का कि A पहले चला था, B A से जब मिला, तो B A से मिलेगा बाद में, पहले तो A चला है, जब तक B नहीं चला तब तक A कितना आगे निकल चुका है,
ए चला था 3 बजे, बी चला है 4 बजे, तो 3 से 4 यानी 1 घंटे पहले ए चला था 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो 1 घंटे में तो 15 किलोमीटर आगे होगा। यानी 4 बजे जब बी चलना प्रारंभ करेगा आगरा से, तब तक ए कितना आगे निकल चुका है, आगरा से 15 किलोमीटर। तो 4 बजे के बाद जो है ए चलेगा आगरा से 15 किलोमीटर आगे से चलना प्रारंभ करेगा, और जबकि बी आगरा से चलना प्रारंभ करेगा। तो अब आप बताइए कि जब ये दोनों 4 बजे, जब दोनों चलना प्रारंभ करते हैं 4 बजे सुबह के, तो जब दोनों चलना प्रारंभ करते हैं सुबह के 4 बजे, तो उस टाइम पर इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, 15। और जब दोनों मिलेंगे बी और ए, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 0। यानी बीच का डिस्टेंस 15 किलोमीटर कम होते होते 0 हो गया। और जो बीच का डिस्टेंस कम होगा वो किस स्पीड से कम होगा, रिलेटिव स्पीड। ए 1 घंटे में 15 चलेगा, बी 1 घंटे में 18 चलेगा। तो आप बताइए कि बी ए से कितना अधिक चलेगा 1 घंटे में, 3 किलोमीटर। तो हर घंटे में ए से बी 3 किलोमीटर अधिक चलेगा, यानी हर घंटे इनके बीच का डिस्टेंस 3 किलोमीटर कम होगा। तो हम कह सकते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, वो किस स्पीड से कम होगा, हर घंटे 3 किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम होगा। यानी 15 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे। किस समय के बाद 5 घंटे, तो 4 बजे के बाद इनके बीच जो डिस्टेंस था, 4 बजे के बाद 5 घंटे बाद इनके बीच का डिस्टेंस 0 हो गया, यानी 4 बजे के बाद 5 घंटे, तो हम कह सकते हैं 9 बजे। तो हम कह सकते हैं 9 AM पर इनके बीच में डिस्टेंस 0 हो गया है, मतलब बी और ए मिल लिए हैं। तो हमें यह देखना होगा उस टाइम जब बी ए से मिला और ए फिर उसके बाद सी को संदेश देने के लिए सी की तरफ चलता है, उस समय सी था कहां, तो सी कितने बजे कहां था, तो 9 बजे कहां था जब ए दोनों मिले हैं बी और ए। तो 5 बजे से 9 बजे तक, ये 5 बजे सी चलना प्रारंभ करता है, 5 से 9 बजे तक यानी 4 घंटे तक सी चला है। किस स्पीड से, 12 की स्पीड से। तो 12 की स्पीड से 4 घंटे चलेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 12 × 4 कितना आ रहा है, तो 48 आ रहा है। तो अब आपको देखना है कि ये इन जहां पर ये मिले हैं उनसे आगे निकल चुका है या वहीं पर है या उससे पीछे। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि बी और ए आगरा से कितना दूरी पर मिले थे। तो आप बताइए कि 4 बजे बी चलता है और 9 बजे यहां पर मिलता है। 4 से 9 का मतलब है 5 घंटे, और 5 घंटे चला है बी किस स्पीड से, 18 की स्पीड से। तो 18 की स्पीड से बी 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 90 किलोमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि जो बीच का डिस्टेंस था 90 किलोमीटर हो चुका है आगरा से, और कहां तक का, जहां पर बी और ए मिल हैं। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 90 किलोमीटर है। कितने बजे, 9 बजे। 9 बजे बी और ए आगरा से कितना आगे हैं, तो हम कह सकते हैं 90 किलोमीटर। और 9 बजे सी आगरा से कितना आगे है, तो सी 9 बजे कितना आगे होगा, तो हम देख सकते हैं यहां पर कि सी चलना प्रारंभ किया था 5 बजे, और 5 से 9 यानी 4 घंटे तक सी चला है, और 4 घंटे तक सी चलेगा। स्पीड सी की 12 है, 4 घंटे में 48 किलोमीटर कवर कर चुका है। यानी 48 किलोमीटर कवर करना, कितने बजे 48 किलोमीटर कब आगे निकला है आगरा से, तो 9 AM पर सी आगरा से 48 किलोमीटर आगे है, और जबकि 9 AM पर बी और ए आगरा से 90 किलोमीटर दूरी पर है। यानी 9 AM पर इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 90 - 48। अगर 90 से 50 माइनस करते तो 40 बचता, यानी कि ये 40 नहीं, कितना बचेगा, 42 किलोमीटर। तो इनके बीच में डिस्टेंस 9 बजे 42 किलोमीटर है। 9 बजे के बाद आफ्टर 9 AM ये इधर से सी तो चल रहा था, इधर से ए संदेश लेकर के सी को देने के लिए आ रहा है। इनके बीच में डिस्टेंस है 42 किलोमीटर। कितने बजे के बाद, 9 बजे के बाद। तो 9 बजे के बाद दोनों मिलकर के बीच का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जिसमें से सी का स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर्स, और जो उधर से ए आ रहा था उसका स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर्स। तो जो बीच का डिस्टेंस है कितना है, 42। तो कितने समय में ये जो बीच का डिस्टेंस है वो कवर कर लिया जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस 42 है, और 1 घंटे में ये 15 और 1 घंटे में 12, यानी हर घंटे में ये किस स्पीड से कम होता जाएगा डिस्टेंस, तो 12 + 15 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। 42 किलोमीटर कम करना है तो कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। 3 से डिवाइड करें 14 और 3 से डिवाइड करें तो आपका आता है 9, यानी आपका आ गया 14/9 आवर्स। 14/9 आवर्स मतलब अगर हम कंप्लीटली डिवाइड करें, कंप्लीटली एकदम तो डिविजिबल हो ही नहीं रहा है, तो अब आपका देखो कि कितना आपका कंप्लीट आवर्स आया, तो 9 से डिवाइड किया 1 आवर्स, और बचा आपका 9 से डिवाइड करने पर 1 टाइम गया 9, तो बचा 5/9,
मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है तो मिनट में कन्वर्ट किया तो हम कह सकते हैं 1 आवर्स, तो हम कह सकते हैं 1 घंटे और कितने मिनट, 1 घंटे। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 से 20 और 3 से ये 3, यानी 20 इंटू 5, सॉरी 3 से 20 एंड 3 से 3, 5 इंटू 20 100, 100 बाई 3, 100 बाई 3, कुछ कैलकुलेशन गलत है क्या, 3 से 3 एंड 5 बाई 9, 5 बाई 9 दैट विल बी ओके, ठीक है। 5 बाई 9 3 3 3 20 20, 100 बाई 3, और अगर 100 बाई 3 है, 100 बाई 3 है, यानी कि हम डिवाइड करें तो 33 1 बाई 3 मिनट। अब ये इंटीजर वैल्यू नहीं आ रहा, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ और इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कितने समय पर मिले थे, तो यहां पर आंसर आ जाएगा कि 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद इनको 1 घंटे 33.33 मिनट लगा। तो यानी 9 घंटे के बाद 1 घंटे हुआ 10:33 मिनट अप्रॉक्स, 10:33.33 पर ये एक दूसरे से रास्ते में मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, अगले पार्ट पे कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।